हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो दोस्तों फाइनली अपने जीके डिटेल स्टडी सीरीज की क्लासेस को एक बार फिर से लेके आ गया हूँ आप सभी के साथ में। तो चलिए फटाफट आप लोग क्लास पे आ जाइए और मैं आपको बता दूँ आज के इस क्लास में पूरा धमाका होने वाला है। पूरे एग्जाम में छपने वाले प्रश्न लेके आया हूँ, लिख के ले लीजिए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में छपने वाले हैं क्योंकि पहले ही आपके एग्जाम में ये सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। और आपको भी बताइए हमारे जीके का 23वां क्लास है, ठीक है। तो फटाफट आप लोग क्लास पे जुड़िए और आज हम बात करने वाले हैं इंडियन डिफेंस फोर्सेज को लेकर के, यानी भारतीय सशस्त्र बल से संबंधित कुछ बेहद और बेहद महत्वपूर्ण टॉप 10 एमसीक्यू क्वेश्चंस करने वाले हैं जो सीधे आपके एग्जाम में छपेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए हम लोग क्वेश्चंस को देखना शुरू करते हैं। और हाँ, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे शेयर करिए ताकि आपके और भी दोस्त इस क्लास पे जुड़ सकें, क्योंकि ये जो हमारा क्लास है ये एक जीके का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो वही सबसे पहले तो आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। नोटिस ये है कि अनअकैडमी के प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त जो 10% का डिस्काउंट आप सभी को मिलता था वो अब बंद होने वाला है। जहाँ दोस्तों अब आप चाहे जिस भी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एनडीए हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, यदि आप प्लस कोर्सेज बाई करके अनअकैडमी से अपनी तैयारी करना चाहते हैं, बेहतर से बेहतर तैयारी करना चाहते हैं, तो आज ही प्लस कोर्सेज बाई कर लीजिए, वरना आप ये 10% का लाभ नहीं ले पाएंगे। सच में बहुत ही कम समय बचा है, ठीक है। और साथ में प्लस कोर्सेज बाई करते वक्त ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस, वरना ये 10% का डिस्काउंट भी आपको नहीं मिल पाएगा, ठीक है। और साथ में जो भी मुझे एयरफोर्स के कैंडिडेट देख रहे हैं, मैं उन सभी के लिए बता दूं कि 11 फरवरी से राफेल नाम का ये एयरफोर्स बैच शुरू होने वाला है, जिसमें आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतरीन इंडिया के बेस्ट टीचर आपको इसमें तैयारी कराने वाले हैं। तो अनअकैडमी ज्वाइन करके प्लस कोर्सेज बाई करके आप ये बैच कोर्स जरूर ज्वाइन कर लीजिए आज ही से। और साथ में जो एनडीए के कैंडिडेट देख रहे हैं उन सभी के लिए मैं आपको बता दूं, ये 15 फरवरी से त्रिशूल नाम का कंप्लीट एनडीए बैच कोर्स शुरू हो रहा है 2021 बैच के लिए, ठीक है। तो अनअकैडमी ज्वाइन करिए, प्लस कोर्सेज बाई करिए और अपनी तैयारी जो है इस बैच से शुरू कर दीजिए जो 15 तारीख से शुरू हो रहा है। और साथ में एयरफोर्स वालों के लिए ये नभ नाम का एक और जो है बैच कोर्स शुरू हो रहा है 18 फरवरी से, ठीक है। तो इसे तो ज्वाइन करना बनता है क्योंकि आप देख सकते हैं इसमें रामस्वरूप ज्ञानी सर हैं, ठीक है, फिजिक्स वाले, आपको पता ही है, बेस्ट टीचर है, ठीक है। और इनकी क्लासेस अटेंड करने के बाद आप खुद महसूस कर सकते हैं जो आपकी तैयारी का लेवल है वो क्या हो जाने वाला है। तो देर किस बात की, आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। जाइए वहाँ से उसे इंस्टॉल कीजिए अपने फ़ोन में। उसके बाद अपने आप को अनअकैडमी पे रजिस्टर करिए। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये रेफरल कोड जरूर यूज कर लीजिएगा, स्टैंड अप क्लासेस, तभी आप ये 10% का डिस्काउंट ले पाएंगे। और साथ में जो स्पेशल क्लासेस चलती हैं इन बेस्ट एजुकेटर की, वो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देख पाएंगे, ठीक है। तो जाइए अभी अपने आप को रजिस्टर करिए अनअकैडमी पे और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। चलिए क्लास की तरफ चलते हैं। तो भाई आप सबसे पहले तो एक चीज़ बताइए, ये आपको भी पता है कि कल है 14 फरवरी और 14 फरवरी को भारत जो है काला दिवस के रूप में मनाता है, क्योंकि 14 फरवरी को ही पुलवामा अटैक हुआ था जिसमें भारत के कई सारे लाल जो है शहीद हो गए थे। तो कल प्लीज़ हमारे उन सोल्जर्स को आप श्रद्धांजलि देना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने एक बहुत ही प्यारा श्रद्धांजलि का वीडियो बनाया है जिसमें पुलवामा अटैक में शहीद हुए सभी सोल्जर्स को श्रद्धांजलि दी गई है। तो प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक है, प्लीज़ आप जाकर के एक बार जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इन क्वेश्चन को देखना। तो हमारे आज के इस क्लास का जो सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है वो दिया गया है कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछ रहा है। यहाँ पे देख लीजिए, सिर्फ वायुसेना का मुख्यालय नहीं पूछ रहा है, हेडक्वार्टर नहीं पूछ रहा है, बल्कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय पूछ रहा है, यानी ट्रेनिंग कमांड सेंटर का हेडक्वार्टर पूछ रहा है, ठीक है। तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर ए बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर बी दिल्ली, ऑप्शन नंबर सी मद्रास और ऑप्शन नंबर डी मुंबई। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये है आपके बेंगलुरु में, ठीक है। तो वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड का मुख्यालय कहाँ पे है? बेंगलुरु में। काफी बार एग्जाम में आ चुका है, पिछली बार भी पूछा गया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना का सबसे पहले का नाम क्या था? देखिए बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जो आप इंडियन नेवी नाम सुनते हैं, ये भारतीय नौसेना का सबसे पहला नाम नहीं है, बल्कि इससे पहले एक और नाम था। तो वो क्या था? ऑप्शन नंबर ए रॉयल इंडिया मैरीन, ऑप्शन नंबर बी रॉयल इंडियन मैरीन, ऑप्शन नंबर सी रेयर इंडिया मैरीन और ऑप्शन नंबर डी है रेयर इंडियन मैरीन। तो क्या था, मैं आपको बता देता हूं, भारतीय नौसेना का जो सबसे पहला नाम था वो था रॉयल इंडिया मैरीन। क्या था? रॉयल इंडिया मैरीन। ऑप्शन नंबर ये हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? ऑप्शन नंबर ए लेफ्टिनेंट परमजीत सिंह, ऑप्शन नंबर बी जनरल बिपिन रावत, ऑप्शन नंबर सी जनरल मनोज मुकुंद नरवणे और ऑप्शन नंबर डी है सत्येंद्र कुमार सैनी। बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो लेफ्टिनेंट सत्येंद्र कुमार सैनी कौन सा सही हो जाएगा इसमें? तो भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? जनरल बिपिन रावत, ठीक है। कौन है? जनरल बिपिन रावत। और कब से हुए हैं? ये हुए हैं 31 दिसंबर 2019 से, ठीक है।
याद कर लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है रॉयल इंडिया मैरीन, जिसे हम लोग इंडियन नेवी बोलते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन ऐसे घुमा के भी आ सकता है, इंडियन नेवी की जगह अगर रॉयल इंडिया मैरीन कह देता है, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर कुछ भी पूछे, इंडियन नेवी का ही जो है अगर स्थापना दिवस पूछे तो आप बताएंगे, ठीक है, या फिर रॉयल इंडिया मैरीन का पूछता है तो सेम चीज हुई। तो रॉयल इंडिया मैरीन का जो है स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन नंबर ए 1663 में, ऑप्शन नंबर बी या फिर 1653 में, ऑप्शन नंबर सी या फिर 1763 में, या फिर 1753 में। तो रॉयल इंडिया मैरीन यानी इंडियन नेवी का स्थापना कब हुआ था? तो वो हुआ था 1663 ईस्वी में। कब हुआ था? 1663 ईस्वी में, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय थल सेना का विश्व में कौन रैंक है इस समय? तो याद कर लीजिएगा, भारतीय थल सेना का विश्व में चौथा रैंक है। प्रेजेंट में एग्जाम में भी आ चुका है ये प्रश्न। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। भारतीय नौसेना की बात करते हैं, आप लोग फटाफट कमेंट करिए कौन सा रैंक है, आपको पता होना चाहिए। तो भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक है, कमेंट करिए। तो मैं आपको बता देता हूं कि भारतीय नौसेना का जो विश्व में रैंक है वो 7वां है। कौन सा है? 7वां है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अब पूछ रहा है भारतीय वायुसेना का जो है विश्व में कौन स्थान है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। तो भारतीय वायुसेना का विश्व में कौन स्थान है? तो वो है आपका 5वां स्थान। कौन है? 5वां, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? यही नहीं जानते हैं तो कुछ नहीं जानते हैं। 100 बार से ऊपर आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी मुख्यमंत्री और ऑप्शन नंबर डी है रक्षा मंत्री। तो मैं आपको बता देता हूं भारतीय सेनाओं का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय सशस्त्र सेनाओं का यानी इंडियन आर्म्ड फोर्सेज को कितने भागों में बांटा गया? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं को मुख्यतः 3 जो है भाग में बांटा गया है। कौन कौन सा? नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो भारतीय सशस्त्र सेनाओं को कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में। कौन कौन सा? नौसेना, वायुसेना और थल सेना, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यही नहीं पता है तो कुछ नहीं पता होगा। 100 बार से एग्जाम में ऊपर जो है पूछा जा चुका है। इंडियन नेवी में भी पूछा गया है, ठीक है। एयरफोर्स के भी एग्जाम में आया है आपका, और आर्मी के भी एग्जाम में आता रहता है, और कोस्ट गार्ड में भी ये चीज पूछा गया है। तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है जरा बताइए मुझे। ऑप्शन नंबर ए नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर बी मुंबई, ऑप्शन नंबर सी बेंगलुरु, ऑप्शन नंबर डी है कोची। तो अभी आप कहाँ गए थे? मतलब सारे टीचर्स जो है मिलकर के कहाँ गए थे? दिल्ली गए थे ना, यानी एयरफोर्स के हेडक्वार्टर पे गए थे भाई। तो ये कहाँ पे है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों का जो है जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में ही है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? देख लीजिएगा, तीनों का मैं पूछूंगा आपसे, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं आपसे तीनों का पूछूंगा, ठीक है। क्या दिया गया है? भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ठीक है, या फिर ऑप्शन नंबर बी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, या फिर ऑप्शन नंबर सी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो मैं आपको बता देता हूं भारतीय थल सेना का जो प्रधान होता है वो होता है चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। कौन होता है? चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। और प्रेजेंट में कौन है? तो वो है आपके जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, याद कर लीजिएगा। इससे पहले कौन थे? बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत थे, ठीक है। और ये कब हुए हैं? ये 31 दिसंबर 2019 को हुए हैं, ठीक है। इससे पहले जो बिपिन रावत थे अब वो कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, सीडीएस के हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो ये कब हुए हैं? 31 दिसंबर 2019 से हुए हैं। चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ क्या नाम है? मनोज मुकुंद नरवणे, एग्जाम में आएगा। हाँ जी भाई, तो अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? देखिए पहले थल सेना का पूछा, अब यहाँ पे वायुसेना का पूछ रहा है, ठीक है, बेहद महत्वपूर्ण है। तो भारतीय वायुसेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ और ऑप्शन नंबर डी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूँ भारतीय वायुसेना का जो प्रधान होता है वो होता है चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ठीक है। कौन होते हैं? चीफ ऑफ द एयर स्टाफ। और प्रेजेंट में चीफ ऑफ द एयर स्टाफ कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। कौन है? एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया, याद कर लीजिएगा। इससे पहले कौन थे? बीरेंद्र सिंह धनोआ, ठीक है, याद कर लीजिएगा। कौन थे? बीरेंद्र सिंह धनोआ, ठीक है,
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? तो भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए चीफ ऑफ द एयर स्टाफ, ऑप्शन नंबर बी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी चीफ ऑफ द नवल स्टाफ, या फिर ऑप्शन नंबर डी चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। तो मैं आपको बता देता हूं भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है, चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। क्या बोलते हैं? चीफ ऑफ द नवल स्टाफ। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और प्रेजेंट में चीफ ऑफ द नवल स्टाफ कौन है? वो है आपके एडमिरल करमवीर सिंह। कौन है? एडमिरल करमवीर सिंह, ठीक है। और इससे पहले कौन थे? एडमिरल सुनील लांबा। कौन थे? एडमिरल सुनील लांबा, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए एयर मार्शल का, या फिर एयर चीफ मार्शल का, या फिर एयर कमांडर का, या फिर फ्लाइट लेफ्टिनेंट का, ठीक है। तो भारतीय वायुसेना का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? अभी मैंने आप सभी को बताया कौन होता है, एयर चीफ मार्शल। कौन होता है? एयर चीफ मार्शल, ठीक है, याद कर लीजिएगा। तो भारतीय वायुसेना का जो उच्चतम रैंक होता है वो होता है एयर चीफ मार्शल, ठीक है। और प्रेजेंट में कौन है? वही है आपके राकेश कुमार सिंह भदौरिया जी, ठीक है। यानी एयर चीफ मार्शल कौन है? राकेश कुमार सिंह भदौरिया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो भारत के जो सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है भारत का परमवीर चक्र, उसके विजेता कौन थे? प्रथम विजेता ऑप्शन नंबर ए मेजर सोमनाथ शर्मा, ऑप्शन नंबर बी अरुण क्षेत्रपाल, ऑप्शन नंबर सी धन सिंह थापा जी, या फिर ऑप्शन नंबर डी जदुनाथ सिंह जी, ठीक है। तो मैं आपको बता देता हूं भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा जी थे, ठीक है, याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अब जो ये हमारा क्लास का ये अंतिम प्रश्न है, ये जो प्रश्न है, तो इस प्रश्न का आंसर आप सभी लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। अभी देखिए यहाँ पे इस सीरीज का क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, इसे कंटिन्यू रखेंगे, 2 से 3 पार्ट में देखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस से संबंधित जो हर बार एग्जाम में आते हैं, और मैंने पूरी एक पीडीएफ बना रखी है, रोज कराऊंगा एक एक क्लास, ठीक है। तो क्या दिया गया क्वेश्चन है, मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? बेहद महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए 1947, ऑप्शन नंबर बी 1945, ऑप्शन नंबर सी 1946, या फिर ऑप्शन नंबर जी 1942। तो जो करेक्ट होगा प्लीज आप सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं सबको कमेंट करना है, ठीक है। और साथ में वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पे नए हैं तो, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी देख सकें। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।